बात बता रहे थे कि जो सोरेन परिवार है, जो आदिवासियों की राजनीति करते हुए यहां तक पहुंचा है, सत्ता में पहुंचा है। असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। सोरेन परिवार को अगर आप देखेंगे, खास तौर पर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको आदिवासियों वाला वो टच आपको दिखाई ही नहीं देगा। और असल में भारत में हो यही रहा है कि ये जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वन मैन शो बनकर रह जाती हैं या फिर पारिवारिक पार्टियां बन जाती हैं। पहले पिता मुख्यमंत्री बनता है, फिर उनका पुत्र मुख्यमंत्री बनता है और फिर उनके सारे जो भाई भतीजा, जो परिवार के सारे लोग होते हैं, वो सब विधायक होते हैं, वही मंत्री होते हैं और वो पार्टी उनके घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह जाती है। और फिर दबाकर खुलकर भ्रष्टाचार होता है, पैसा कमाया जाता है और ये सब पैसा कमाया जाता है गरीबों के नाम पर, न्याय के नाम पर। ये सारे लोग जब सत्ता में आते हैं तो न्याय दिलाने के नाम पर आते हैं कि हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो। और आदिवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर ही हेमंत सोरेन और उनके पिताजी शिबू सोरेन सत्ता में आए थे। लेकिन कर क्या रहे थे? अब ये आरोप हैं। अब ईडी इन आरोपों को अदालत में किस हद तक साबित कर पाएगा, यह आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो ईडी कहती है उसके मुताबिक हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तमाम आरोप उन पर हैं और हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले के ये आरोप हैं। शिबू सोरेन ने वर्ष 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू किया था, स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक शिबू सोरेन ने अपना और अपने परिवार का ही ज्यादा विकास किया है। शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा के सांसद, 4 बार राज्यसभा के सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और उनके बेटे हेमंत सोरेन 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सोचिए, आपके वोट से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का तो भला हुआ, लेकिन झारखंड में आदिवासियों का कितना भला हुआ, यह देखने वाली बात होगी। और अगर झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अगर हमें देख रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है। हो सकता है किया भी हो। और यहां बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो पार्टियां, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बनकर रह जाती हैं। वही सारे फैसले करते हैं, वही तय करते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी के 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17, बीजेपी के 26, सीपीआई-एमएल के 3 और आरजेडी का 1 विधायक है। और फिलहाल झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें अगर कांग्रेस पार्टी शिबू सोरेन की पार्टी से समर्थन वापस ले ले तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिर जाएगी। लेकिन आज हम कांग्रेस से भी यह सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता के साथ अब भी सरकार में बने रहना चाहेगी जिस पार्टी का सिटिंग मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कांग्रेस को अब यह तय करना होगा कि वो हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं मानती है। अगर वो मानती है तो फिर उसे तय करना होगा कि क्या वो एक भ्रष्टाचारी के साथ सरकार में रहना चाहेगी। और अगर वो ये कहती है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन्हें फंसाया जा रहा है, तब तो फिर कांग्रेस के पास उनकी अपनी स्टोरी को और बल देने के लिए वो इसका और इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए कैसे एक एक करके इंडिया गठबंधन के लोगों को बीजेपी की सरकार परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो कल आपको ये 2 कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक कहानी होगी विपक्ष की, जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि सारे आरोप झूठे हैं और विपक्ष के नेताओं को ही चुन चुन कर जांच एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार करवाया जा रहा है। और यह कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और मोदी चुनाव से डर कर, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ऐसा कर रहे हैं, एक एक करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बीजेपी दूसरी तरफ यह कहेगी कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह मुहिम छेड़ी हुई है और वो देश में एक भी भ्रष्टाचारी नेता को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि उस पर भी घोटाले के कई आम मामले चल रहे हैं, उसके नेता भी घोटालों में फंसे हुए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन का साथ देना कांग्रेस की एक मजबूरी है और कल आप कांग्रेस पार्टी को इनके साथ खड़ा हुआ जरूर पाएंगे। मुनीश के पास एक बार हम फिर से चलते हैं और मुनीश, आपसे बस हम इतना जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने कुल मिलाकर कितने का घोटाला किया होगा। जी देखिए सुधीर, इस बारे में अभी कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि जितने ही 3 मामले हैं उसमें अभी भी ईडी सिर्फ यही अनुमान लगा रही है कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है, क्योंकि मामला 1-2 साल से नहीं, कई सालों से घोटाले चल रहे थे। इलीगल अगर माइनिंग की बात कर लें तो कोई ऐसी जगह बची नहीं थी झारखंड में जहां पर
घोटाला हो नहीं रहा था। और आपको याद होगा सुधीर, इस मामले में सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो खुद उनके मंत्रालय में काम करने वाली एक ब्यूरोक्रेट थी, आईएएस ऑफिसर थी, मनीषा सिंघल। उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद जब छापेमारी की गई तो 18 करोड़ रुपए कैश मिले थे एक ठिकाने से। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ हुई, जिन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया था। दूसरा, अगर कोयला घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले में भी कहा जा रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले कई सालों से चले आ रहे थे और जो हेमंत सोरेन के नजदीकी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब इन घोटालों में शामिल थे और किसी को अगर फायदा पहुंच रहा था तो वो हेमंत सोरेन को पहुंच रहा था। तीसरी अगर बात कर लें जमीन घोटाले की, कौड़ियों के दाम की जमीन जो कि गरीबों की हुआ करती थी, पेपर में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड थे वहां पर बदलाव कर फर्जीवाड़ा कर जमीन किसी और के नाम पर करवाकर और जमीनों को महंगे दामों पर बेच दिया गया। ये पहला ऐसा मामला था जो कि ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की जमीनों को भी इसी तरह से लोगों ने हड़पा हुआ था। और इसी में एक शख्स का नाम आया जिसका नाम था अमित अग्रवाल। वो शख्स था जिसे कि हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। उसी ने पूरा षड्यंत्र किया हुआ था सभी अधिकारियों से मिलकर ताकि हेमंत सोरेन का नाम कभी सामने ना आए। लेकिन ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अमित अग्रवाल कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के कहने पर काम करने वाला शख्स है। और उसी वजह से ईडी ने यह मान लिया कि हेमंत सोरेन से पूछताछ करना जरूरी है। और पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन यह साबित नहीं कर पाए कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। जो सबूत थे वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को न सिर्फ घोटालों के बारे में जानकारी थी, मुनीश, इतना शामिल भी थे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि घोटाला जो हुआ है कम से कम हजारों करोड़ का तो होगा, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि हजारों में होगा। जो अमाउंट है, फिगर है, हजारों करोड़ में होगा। जी बिल्कुल सुधीर, आप बिल्कुल तरह सही हैं। हजारों करोड़ का ये घोटाला है और जांच के बाद पता चलेगा कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला है। लेकिन अपने आप में ईडी का कहना है कि बहुत बड़ा मामला है।